बताना चाहूँगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रोधा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान कभी नकारा नहीं जा सकता और कबीर जैसे महान संत को दुनिया से परिचित कराने का श्रेय भी उनको ही जाता है। तो आइए दोस्तों इनके जन्म और स्थान के बारे में जानते हैं। बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में 19 अगस्त 1907 को जन्मे द्विवेदी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में ग्रहण की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। तो आइए दोस्तों आपको कुछ इनके जीवन से जुड़ी बातें बताता चलूं। सन 1930 में इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष की परीक्षा पास की। उन्हें आचार्य की उपाधि मिली। द्विवेदी जी अध्यापक के लिए शांति निकेतन चले गए। वहां 1940 से 1950 के बीच वह विश्व भारत में हिंदी भवन के निदेशक रहे। रविंद्रनाथ टैगोर, क्षिति मोहन सेन, विदु शेखर भट्टाचार्य और बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रभाव से उनमें साहित्यिक गतिविधियों में दिलचस्पी बढ़ी और उन्हें संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, गुजरात, पंजाबी आदि कई भाषाओं का गहरा ज्ञान था। बताना चाहूंगा कि बाद में द्विवेदी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर बने। वह बतौर रेक्टर भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े। ये इनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। और बताना चाहूंगा सन 1957 में द्विवेदी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पचौरी कहते हैं कि द्विवेदी जी का जीवन संघर्ष पूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने किसी से भी शिकायत नहीं की। विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पता, सारे निबंध संग्रह, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास, सूर साहित्य, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि उनकी श्रेष्ठ और अद्भुत साहित्यिक कृतियां हैं। बताना चाहूंगा हिंदी के अलावा द्विवेदी जी संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश सहित कई भाषाओं के जानकार थे। मध्ययुगीन संत कबीर के विचारों, कार्य और सखियों पर उनका शोध एवं उत्कृष्ट कार्य मनाया जाता है। उनके ऐतिहासिक उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा को क्लासिक माना जाता है। उनके यादगार निबंध जैसे कि बताता चलूं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, कुटच और आलोक पर्व यानी संग्रह आदि हैं। बताना चाहूंगा भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया था। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक रूपरेखा पर ऐतिहासिक अनुसंधानात्मक कई संग्रह लिखे। इसी के साथ बताना चाहूंगा इनकी उपलब्धियां तथा पुरस्कार। तो दोस्तों प्रमुख रूप से आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार के रूप में प्रख्यात द्विवेदी जी की कवि हृदयता यूं तो उनके उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ इतिहास में भी देखी जा सकती है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में कविताएं लिखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार ने उनकी विद्वता और साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। जी हाँ दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन। तो द्विवेदी जी का 19 मई 1979 को निधन हो गया। जब उनका निधन हुआ तब वह उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये थी हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन से जुड़ी कुछ
अहम बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दें आपको कैसी लगी ये स्टोरी। और दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है या इतिहास से जुड़ी कोई जानकारी जो हम तक पहुँचा सकें, जिसे हम अपने चैनल पे ला सकें, तो दोस्तों ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक़्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।